बिहार विधानसभा चुनाव की बात हम आज भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जिससे लग रहा है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर संक्रमण के दौर से गुजरने वाली है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि वो उसका प्रारंभ, उसका भूत उसे पीछा नहीं छोड़ती और परिवर्तन होता रहता है। हम बिहार की राजनीति की जब बात करते हैं तो बिहार की राजनीति में एक दौर वह था जिसमें आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले लोग जो गांधीवाद में तपे तपाए थे, ऐसे लोग बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में थे। श्री बाबू का दौर था, अनुग्रह बाबू का दौर था, उसके बाद भी कई लोगों का, कांग्रेसी ऐसे नेताओं का दौर था जो किसी न किसी रूप में आज़ादी की लड़ाई में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे और उनके अंदर में, उनके मानसिक संरचना में, उनके व्यक्तित्व निर्माण में गांधीवाद या राजनीति का वह पहलू, वह नैतिक पहलू भीतर में उनके आंतरिक व्यक्तित्व में शामिल था जिसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी, चरित्र बोध और इस प्रकार से काम आगे बढ़ता था। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में 70 के दशक आते आते परिवारवाद घर कर गया और परिवारवाद के कारण कांग्रेस की जो मूल, जो उसकी विशेषता थी, उसकी जो संरचना थी, सांगठनिक संरचना, वो धीरे धीरे करके विकृत होते चले गए और उसमें जो सत्ता में किसी भी रूप में शामिल होने की प्रवृत्ति शामिल हो गई, दिल्ली से लेकर के प्रदेशों तक। बल्कि दिल्ली में आप यह कह सकते हैं कि एक परिवार विशेष को महिमा मंडित करना और उनको कांग्रेस जैसी पार्टी के केंद्र में रखना, बल्कि उसका बिल्कुल अधिष्ठाता या बिल्कुल उसका मालिक बना देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति चली। और इसके कारण भारत ही नहीं, बिहार, संपूर्ण भारत और बिहार की राजनीति का जो चाल चलन था, जो तौर तरीका था, वो बदलने लगा, क्योंकि कांग्रेस एक आदर्श के तौर पर सबके, भारत के जन जन की पार्टी थी। अब हम बात करते हैं बिहार की। हम सभी जानते हैं कि बिहार से ही परिवर्तन की आंधी चली थी, राजनीतिक परिवर्तन की आंधी, जब लोकतंत्र पर संकट छा गया था आपातकाल के दौर में। जो हमारे संविधान थे, उसके नीति नियम सब कुछ शिथिल कर दिए गए थे और लग रहा था कि एक तानाशाही प्रवृत्ति और तानाशाह लोग यहाँ भारत पर कब्जा कर लेंगे। तो उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चला था, 74 का आंदोलन जिसको कहते हैं हम। और 74 के आंदोलन की सबसे जो खामी क्या रही कि वह आंदोलन बिल्कुल अनायास, जैसे होता है कि तेज गति से आता हुआ आंधी और आ करके कोई परिवर्तन करके चला जाए, तो उस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो विध्वंसक होता है। उसके लिए व्यक्ति निर्माण का कार्य नहीं हुआ था। हाँ, उस संकट के दौर से गुजरने के कारण संकट को, जो संकट अस्थायी रूप से नहीं रह जाए, उसमें कुछ उस प्रकार के भी संगठन शामिल हो गए थे जिनकी अपनी एक विशेषता थी, सांगठनिक विशेषता, जो व्यक्ति निर्माण का कार्य करते थे। तो इन सारे दौर से गुजरने के बाद सत्ता का बदलाव हो गया। सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। 1974 के जो आंदोलन था, छात्र आंदोलन, उसके द्वारा 1977 में कांग्रेस सत्ता से हट गई और उसके स्थान पर जनता पार्टी का शासन हुआ, केंद्र में भी, मतलब दिल्ली में भी और बिहार में भी। लेकिन शासन होने के बाद वह शासन बहुत दिनों तक चल नहीं सका और फिर से कुछ ही 2 वर्षों के अंदर में, 2-2.5 वर्षों के अंदर में जनता पार्टी की जो सरकार थी वो समाप्त हो गई। लेकिन एक जो 74 का आंदोलन था, उस आंदोलन के कारण यहाँ बिहार में एक छात्रों का, नवयुवकों का एक नेतृत्व उभरा जरूर। और उस नेतृत्व को, जो पहले जो 74 का आंदोलन था, उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जो सत्ता परिवर्तन करने वाले जो राजनीतिज्ञ थे, उनने 74 के आंदोलन के जो छात्र नेता थे उनकी उपेक्षा की। वो सत्ता के करीब नहीं आने दे, केवल एक लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे 2 लोग ही इसमें शामिल हो सके थे, चुनाव लड़े, सांसद बने।
मतलब संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो सके थे। 74 के आंदोलन के बाद जो 77 का जो प्रयोग हुआ, 80 के दशक के बाद फिर से कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी आई थी वो अलग रीति नीति से आई थी। यह भी एक प्रकार का संक्रमण का ही दौर था। राजनीति का परिभाषा बदल रहा था और राजनीति का अर्थ भी बदल रहा था, राजनीति की शैली भी बदल रही थी। अब राजनीति में धन बल, बाहुबल के लोगों की पूछ होने लगी। संजय गांधी का यह दौर था। संजय गांधी अपने तरीके से कांग्रेस को ले चल रहे थे और कांग्रेस की आंतरिक संरचना को भी अपने तरीके से बदल रहे थे, और यह बदलाव पूरे देश में हुआ और बिहार में भी हुआ। और इसका नतीजा यह हुआ कि कई हिस्ट्री सीटर, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, कई भ्रष्टाचार से आए हुए, किसी न किसी तरह से पैसा कमाए हुए आवारा पूंजी के साथ लोग आए और आ करके यहाँ सत्ता में आने लगे। ऐसे एमपी भी बने और जनता पार्टी की सरकार चली गई। इसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आई। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इसके बाद फिर से कांग्रेस का एक लहर चलता है और लगभग एक दशक तक कांग्रेस की सरकार ठीक ठाक से चलती रही। लेकिन इसी बीच जो जनता है वो बदलाव के दौर से गुजरने लगी। कई प्रकार के प्रयोग हुए थे और उस प्रयोग में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेताओं की प्रमुख भूमिका हुई। उसमें लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, इस प्रकार के कई नेता थे जो अपने अपने विचारधारा से जुड़े हुए पार्टियों के साथ आगे बढ़ रहे थे, राजनीति कर रहे थे। अश्विनी कुमार चौबे, प्रेम कुमार, इस प्रकार के नाम जो हैं ये विद्यार्थी परिषद और संघ पृष्ठभूमि के संघ विचार परिवार के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और धीरे धीरे करके ये इनका प्रभाव बढ़ा और ये राजनीति के केंद्र में आ गए। लेकिन इसी बीच दिखाई पड़ता है क्या कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के ही संस्करण दिखाई पड़ने लगे कुछ ही दिनों के बाद। जो कहते थे, नारा लगाते थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो, लेकिन सत्ता हासिल करने के 1-2 वर्ष बाद ही उनकी रंगत बदलने लगी और वे वही करने लगे जो कांग्रेस करती थी, जो कांग्रेस के नेता करते थे, मतलब इंदिरा गांधी का जो परिवार करता था। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के लोगों को, अपने सालों को, अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए किया। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि सत्ता में बने रहने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, आवारा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए कई प्रकार के भ्रष्टाचार भी हुए। जब सत्ता में बैठे हुए लोगों के आसपास जब अराजक व्यक्ति, तो पूरे देश में अराजकता का माहौल होता है, क्योंकि लालू प्रसाद भी कांग्रेस के संस्करण ही सिद्ध हो रहे थे और उन्होंने धन बल और बाहुबल दोनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा हुआ कि बिहार में वैसा अराजक माहौल बना कि 10 वर्षों तक बिहार रुग्ण हो गया, बिल्कुल खोखला हो गया था। वह दौर था जब 12 नरसंहार लगातार वर्ष में 3, 4, 5 बड़े नरसंहार होते थे धीरे धीरे करके। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी जो थी उसने एक राजनीतिक अछूत की परंपरा कायम की थी। लेकिन वह राजनीतिक अछूत जो कांग्रेस के लोगों को दिखाई पड़ता था कि उनको सही मायने में जो चुनौती मिल सकती है वह समाजवादियों से नहीं मिल सकती, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार में पले बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिल सकती है। तो कांग्रेस के द्वारा यह प्रयास किया जाता रहा कि इस भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक अछूत के तौर पर हम उसका व्यवहार करें, एक ऐसा राजनीतिक विमर्श खड़ा करें, एक ऐसा राजनीतिक पर्यावरण बनाएं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी अछूत दिखने पड़ लगे। लेकिन वैसी बात रही नहीं, क्योंकि संगठन का दायरा बढ़ता चला गया भारतीय जनता पार्टी का, इसका प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया, लोगों में इसकी मान्यताएं बढ़ती चली गई। तो यह समाजवादियों के लिए भी अपरिहार्य हो गया कि इनके सहायता से ही ये आगे बढ़ें और राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करें। और इसमें लालू प्रसाद यादव भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरकार में आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके सभी कर्मों को, जो कि कहीं अनैतिक मानते थे, उसका सपोर्ट करना बंद कर दिया
और इस प्रकार लालू प्रसाद आगे बढ़ गए और वे कांग्रेस के करीब होते चले गए और कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने सत्ता का भोग किया। और 2005 में फिर से एक परिवर्तन का दौर चलता है। लोग आक्रांत थे लोग, और एक प्रयोग हुआ कि जो अत्यंत पिछड़ा थे उनकी जो आवाज़ थी वो भी जो कष्ट में थे, उनके साथ जो परेशानियां थी, दुश्वारियां थी, तो वो सारे लोग एक साथ मिल करके और 2005 में एक सत्ता का परिवर्तन हुआ और लोगों में पहली बार राजनीति में जो है जातिवाद, संप्रदायवाद से अलग हट करके विकास की बात, विकास के नारे लगने लगे, विकास के सपने दिखाए जाने लगे। 2005 से जो शुरू हुआ उसमें सचमुच जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब पर काम होने लगे, अस्पतालों की स्थिति सुधरने लगी और इस प्रकार से यह 10 वर्ष 15 वर्ष का दौर चला। फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गए। अब अभी की मैं बात करता हूं, अभी जो दौर चल रहा है वह 2 पीढ़ियों के बीच संक्रमण का दौर है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान बिल्कुल यंग हैं, युवा हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र भी युवा हैं और उनके पिता नेपथ्य में जा चुके हैं। रामविलास पासवान भी अपने पुत्र को आगे करके स्वयं धीरे धीरे करके नेपथ्य में जा रहे हैं। तो इस तरह से यह जो 2020 का जो चुनाव है, जो युवा नेतृत्व को सामने लाने की बात कर सकते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा है, इसीलिए नित्यानंद राय को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और चुनाव प्रबंध समिति 2 प्रमुख समितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी जो रीति नीति है, जो सांगठनिक संरचना है, उसका अध्यक्ष बनाया है मंगल पांडे, दोनों युवा हैं। तो इस प्रकार से ये 2020 का जो चुनाव है यह एक संक्रमण का संकेत दे रहा है कि आने वाली युवा पीढ़ी अब जो पुरानी पीढ़ी है उनको स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन यह स्थानांतरण जो है बहुत बिल्कुल सौम्य तरीके से हो, विध्वंसक नहीं हो, कहीं ना कहीं ये संघर्ष की बात नहीं ज़्यादा इसमें हो, इसमें रचना हो। संघर्ष के साथ साथ रचना भी आवश्यक है। संघर्ष के साथ साथ रचना की बात जब होगी तो बिहार का कल्याण होगा और 2020 का चुनाव उसी प्रकार का चुनाव है, एक संक्रमण का दौर है। नीतीश कुमार या उस पीढ़ी के लोग, नीतीश कुमार का जो दौर है, लगभग अब ये सच्चाई है कि एक काल के बाद आपको आपको नेपथ्य में जाना होता है। तो ये दौर चल रहा है और इस दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का भला हो, और बिहार का भला वह तभी होगा जब हम राजनीति को जिम्मेदार और नैतिक बनाएंगे।